प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, उसका पहला भाग है x² माइनस के 2x माइनस के 8, ये है आपका। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हल बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखना। ये आपको बहुपद दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, तो ये है x² माइनस के 2x माइनस के 8। इसको हम p ऑफ x के बराबर कहते हैं, क्योंकि निकालने क्या है, आपको शून्यक निकालनी है, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये आपका हो गया p ऑफ x बराबर आपका आ गया x² माइनस के 2x माइनस के 8। क्योंकि शून्यक निकालने हैं इसलिए मान शून्य कर देते हैं p ऑफ x का। तो देखिए आप इधर से p ऑफ x बराबर क्या कह दिया, शून्य के बराबर, क्योंकि शून्य निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य के। तो इसके करेंगे फैक्टर, जो मध्य पद है उसको विभक्त करके क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। पहले भी करते आए हम इस तरह से। तो देखिए इधर से क्या होगा, x² गुणा करें तो क्या आएगा, तो यहां बता रहा हूं आपको, ध्यान देना है रफ के लिए। तो रफ में देखिए आप इधर से, क्योंकि x² का गुणांक 1 है और ये क्या है माइनस के 8 है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणनफल माइनस के 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 इंटू माइनस 8 क्या आ गया, माइनस के 8। इस तरह से जब योग करते हैं तो माइनस के 2x बचना चाहिए, केवल माइनस के 2 बचना चाहिए योग करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट हमने इसमें जो चर नहीं दिया इसके अंदर, तो माइनस के 2 बचना चाहिए योग करने पर। तो देखिए इधर से दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल क्या हो, माइनस के 8 हो। तो क्या है हमारे पास में, ये देखिए 4 और 2, दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 4 दूनी 8, लेकिन यहां पर किसका आता है, माइनस का, और यहां देखिए साइन किसका है, माइनस का। तो माइनस वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसीलिए माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। तो किसका आ जाएगा, माइनस के 1। अब जब योग करते हैं माइनस के 4 प्लस 2, किसका बचा, माइनस के 2। इस तरह से आपके फैक्टर निकल के आ चुके हैं, क्या है, -4 और 2। तो देखिए इधर से माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 के। तो यहां से कॉमन क्या है, दोनों में से x कॉमन है, x माइनस के 4, यहां किसका कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन है। तो क्या बच गया, x माइनस के 4 बराबर 0 के। क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपके फैक्टर सही है, वरना गलत है। तो दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, x माइनस के 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2, ये अंदर बच गया। तो यहां से x की 2 वैल्यू निकलेंगी इस तरह से, x माइनस के 4 बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया, 4। इस तरह से x प्लस 2 बराबर 0 और x का मान क्या आ गया, माइनस के 2। तो दो शून्य निकल चुके हैं आपके, 4 और -2। इनको हम कह देते हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य आपने पहले भी माने हुए हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो यार इसे आप क्या बोल देते हैं, अल्फा बोल देते हैं। अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 4 और बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के 2। अल्फा और बीटा इसके दो शून्य थे जो हमने बोल दिया, मान लिया है। ये क्या मान लिया हमने, माने हुए हैं, यहां लिख सकते हो माना, इस तरह से। तो यहां देखिए अब आप कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में, द्विघात बहुपद के साथ में, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, व्यापक बहुपद है, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो a का मान यहां क्या है, x² है आपका कंपेयर करने के लिए, a क्या है यहां 1, तो लिख दीजिए a बराबर 1, b बराबर क्या है आपका -2 माइनस के 2, और c बराबर क्या है आपका, c बराबर है -8 माइनस के 8 है c बराबर। तो ये कंपैरिजन किया आपने। जब इसकी करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा
शून्यकों का योगफल। तो देखिए इधर से शून्यकों का योगफल जो हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा आपका कितना है 4 है और बीटा कितना है -2, तो ये आपका आ गया 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ गया ये 2 के बराबर। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है आप जानते हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास में, लिख देता हूं इधर -b/a। तो यहां से देखिए b का मान कितना है आपका -2/a, a का मतलब क्या है 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका आ गया यहां से 2/1 यानी 2, और ये भी किसके बराबर आया 2 के बराबर। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारे पास में -b/a। तो ये आपका आ चुका है शून्यकों का योगफल की जांच। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो आपका होगा अल्फा गुना बीटा। आप वैसे जानते हो होता क्या है c/a, ये मैंने करके बताया था यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा कितना है -2, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 किसके -1। अब यहाँ देखिए c/a के लिए c/a, c कितना है आपका -8 -8/1, तो ये भी किसका आ गया -8, तो ये भी -8 है, ये भी -8 है, इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर क्या है c/a। इस तरह से ये आपकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो चुकी है। प्रश्न सेकंड है, इसमें भी क्या निकालने हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करनी है। तो देखिए 4s² माइनस के 4s प्लस 1 ये आपको बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए इसे हम कह देते हैं वो ये हल जैसे सेव किया था ऐसे ही हल बराबर क्या होगा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में ये बहुपद है 4s² माइनस के 4s प्लस 1। तो इसे हम क्या कह देते हैं p ऑफ s बोल देते हैं, क्योंकि चर क्या है यहाँ s में है, चर किसमें है s में। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बराबर 0 के, तो ये p ऑफ s के बराबर माना हुआ है। तो देखिए 4s² माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0 के। इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और s का स्क्वायर, इस तरह से माइनस के 2a कितना है 2s b1 गुना में है प्लस के 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसे a² प्लस b² माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0 के। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी आपकी, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2s माइनस 1 दो बार लिख सकते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0 के। तो वैल्यू निकल जाएंगी दो आपके शून्य निकल के आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो जो 2s बराबर क्या आ गया 1 और s का मान क्या आ गया 1/2, इस तरह से। सेम इसी तरह से यहाँ 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ गया 1/2। तो इनको हम क्या मान लेते हैं, दो शून्य आए हमारे पास में 1/2 और 1/2, इनको हम कह देते हैं अल्फा और बीटा। ये हमारे पास में हो गया अल्फा बराबर हो गया 1/2
और बीटा बराबर हो गया 1/2। ये हमने मान लिया, दोनों मान लिए हैं इस तरह से। अब उसके बाद कंपेयर करते हैं किसके साथ में, जो हमारे पास में व्यापक बहुपद होता है द्विघात बहुपद के लिए। तो क्या होता है, यहां जब हम कंपेयर करेंगे तो चर का ध्यान रखना है। यहां चर क्या है, s है, और उसमें क्या चर x लिखा हुआ है उसमें, तो ये हम लिख देते हैं, इसे s में ही ले लेते हैं, a² प्लस bs प्लस c इस रूप में, क्योंकि यहां चर क्या है, s लिखा हुआ है, इसलिए इसे हमने s में कर लिया कन्वर्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर -4, b बराबर क्या हो जाएगा -4, और c बराबर हो जाएगा 1, और c बराबर हो गया आपका 1। तो अब इसके बाद क्या है, केवल जांच करनी है। जांच देखिए, जांच में क्या होता है, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे आप, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग, आप जानते हैं क्या होता है योग, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है इसमें -b/a के बराबर। ये अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर शो करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। तो यहां क्या करते हैं 1/2 जमा 1/2, इसको आप अलग कर सकते हैं यहां पर -b/a। -b/a का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं -b/a। b क्या है आपका -4, तो लिख सकते हैं -4 बटे a का मान क्या है 4 है, a का मान क्या है 4। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। -b/a का मान कितना है 1, और यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है, जो 1/2 जमा 1/2 है, 2 आपका एलसीएम आ गया, 2 एकम 2 1 रह गया ऊपर भी इधर 1 रह जाएगा, 1 जमा 1 2, 2/2, ये भी आ गया आपका 1। तो 1 बराबर 1, इसका मतलब क्या है, शून्यकों का जो योगफल आया वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो इसकी जांच हो चुकी है। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो होता है आपका c/a, किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फा आप जानते हो कितना है 1/2, और बीटा कितना है 1/2। तो अल्फा 1/2 मान रख दिया, और बीटा भी 1/2, इसे हम कर देते हैं c/a को। तो कितना आ गया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो ये 1/4 आ गया। अब c/a देखते हैं, c का मान कितना है आपका 1, और a का मान कितना है 4, तो ये भी कितना है 1/4, तो लिख सकते हैं आप। तो दोनों ही क्या है 1/4 के बराबर है, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। ये भी आपकी जांच हो चुकी है। देखिए ना, पहले क्वेश्चन का भाग 3 है, 6x² - 3 - 7x। तो आपने देखा ये क्या है, मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो किस में लिखेंगे, सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, घातों के किसमें, घटते हुए क्रम में, पावर के घटते हुए क्रम में। तो पहले क्या लिखेंगे, 6x² लिख दिया है, माइनस के 7x माइनस के 3। सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखना जरूरी है। इसके बाद में क्या है, p(x) आपने बहुपद कह दिया, ठीक है। अब क्या निकालने, शून्य, शून्य निकालने के लिए आप जानते हो बराबर शून्य रखते हैं, तो इसलिए p(x) बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास में है बहुपद 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर क्या है 0 के। बहुत ही आसान है, फैक्टर करते हैं इसके, गुणनखंड करते हैं, तो 6 × 18 किसके, माइनस के। तो यहाँ देखिए आप, इधर हमारे पास दो नंबर है 6 × -3, तो गुणा आई आपकी 6 × 18 माइनस के। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणनफल क्या हो, माइनस के 18 हो, और योग करते हैं, करने पर क्या बचे, माइनस के 7 बचे, इस तरह से। तो देखिए आप जानते हैं 9 दूनी
18। लेकिन ये किसके हैं? प्लस के। हमारी संख्या क्या है? माइनस के साथ है, तो माइनस के आएंगे इस तरह से, माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, तो माइनस के 18 इस तरह से। माइनस के 9 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? -7। तो आपके जो दो नंबर है वो क्या है? माइनस के 9 और प्लस के 2। अब देखते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा फैक्टर। तो कितना हो जाएगा? 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0 की। इसमें से कॉमन कितना है? इसमें से आपका कॉमन है 3x। इसमें से आपका कॉमन निकल गया दोनों में से, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को विभाजित करता है। 3 दूनी 6 x, क्योंकि x² में से x कॉमन निकाल दिया, और 3 किया 9, x भी कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे। प्लस के यहां पर केवल क्या है? प्लस का 1 कॉमन है दोनों में से, प्लस का 1, तो अंदर क्या रह गया? सेम रहेगा, 2x माइनस के 3 बराबर 0 के। तो यहां से देखिए दोनों में से कॉमन क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस के 3, और अंदर क्या बच गया? जब 2x माइनस 3 कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया? 3x प्लस के 1, तो ये रह गया आपका 3x प्लस 1, ये बच गया आपका। तो यहां से आपके x के 2 मान निकल के आएंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा, माइनस के 3 है, इसका हो जाएगा साइड में जाएगा प्लस का 3, और x का मान कितना आ गया आपका? ये आ गया 3/2, क्योंकि 2 गुना में है, किसमें जाएगा? भाग में। तो यहां से देखिए 3x प्लस 1 बराबर क्या है? 0 के दिया है, 0 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, और x का मान आया माइनस के 1/3, ये x का मान आया। इसे हमने कह दिया अल्फा, इसे कह दिया बीटा। लिख देते हो आप, माना अल्फा बराबर कितना हो गया? 3/2, और बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस के 1/3, क्योंकि 2 ही शून्य थे इसके, अल्फा और बीटा, जो द्विघात बहुपद के लिए आप मानते हो। तो यहां से अल्फा और बीटा का मान आपको मिल चुका है। अब कंपेयर करते हैं किसके साथ में? बहुपद के साथ में। कौन से? तो बहुपद आप द्विघात बहुपद जानते हो, ax² प्लस में bx प्लस में c। कंपेयर कीजिए, a का मान कितना आ गया? कंपेयर करने पर a का मान आ गया आपका 6, और b का मान क्या आ गया? क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ, तो यहाँ किसका है? इसमें, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है, इसके साथ कंपेयर करना है मानक रूप वाले के साथ में। तो कितना है? a का मान 6 है, b का मान क्या है? माइनस के 7, और c का मान क्या है आपका? -3, क्योंकि यहां ऑलरेडी सारे प्लस के होते हैं। a, b और c का मान आपको मिल चुका है, तो देखिए आसानी से अब क्या निकालेंगे? जांच करेंगे इसके साथ में, जांच। तो देखिए क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर आना चाहिए। तो देखिए अलग अलग कर सकते हैं हमसे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है आपका 3/2 जमा बीटा, बीटा का मान है -1/3, -1/3 इस तरह से। तो यहां देखिए 3/2 प्लस इंटू माइनस, -1/3, आपने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 आपका एलसीएम आ गया, 2 से 2 किया 6, 3 किया 9, माइनस के 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो ये आपका आ गया 7/6 इस तरह से। ये किसका मान आया? अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं कि -b/a 7/6 के बराबर आता है या नहीं। तो देखना, यहां लिख देता हूं -b/a इसका मान। तो देखिए हमारे पास में b का मान क्या है? -7 है, b का मान है -7, और a का मान कितना है आपका? 6, माइनस माइनस प्लस,
तो ये भी 7/6। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं -b/a। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, जो जांच है आपकी ठीक है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बहुत आसान है। गुणनफल आप जानते हो क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, यानी कि अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है। यानी कि अल्फा बीटा के गुना c/a के बराबर आनी चाहिए। मान आपको पता है क्योंकि कंपेयर करके रखे हुए हैं आपने ऑलरेडी। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान है आपका 3/2 और बीटा का मान है आपका -1/3। तो गुना कर देते हैं माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा -3 एकम 3 और नीचे 3 दूनी 6, यानी मान आया आपका -1/2। गुना नहीं करें कैंसिल भी कर सकते थे आप, आपके ऊपर है किस तरह से करते हो आप इसे। दूसरा है c/a, यहां से देखना c/a के बराबर आना चाहिए। c का मान कितना है हमारे पास में -3 और a का मान कितना है 6। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मान आया आपका -1/2। c/a का मान भी -1/2, अल्फा इंटू बीटा का मान भी -1/2, इसलिए लिख सकते हो आप। इसलिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। आंसर की जांच है आपकी इस तरह से। 1 का चौथा भाग है, देखिएगा 4u² + 8u। तो ये आपको बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको क्या कह देंगे, क्योंकि x में नहीं है, ये किस में है, चर में, ये u चर में है, द्विघात बहुपद। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, p ऑफ u बराबर कितना है 4u² + 8u, इस तरह से। अब इसको क्या कह देंगे, शून्य के बराबर के निकालने क्या है आपको निकालने हैं शून्य। तो इसलिए क्या हो जाएगा p ऑफ u बराबर 0। तो क्या हो जाएगा मान 4u² + 8u बराबर 0। तो यहां से देखिए कॉमन कितना है 4u, यहां से आपने कॉमन निकाल दिया, तो ये कितना बच गया, यहां केवल u बचेगा क्योंकि u² में से u कॉमन निकल चुका है। 4 साथ में है, प्लस में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, u भी निकल चुका है, तो ये बचेगा आपका इस तरह से। तो वैल्यू आपकी आई, यहां से 2 मान आएंगे, 4 बराबर नहीं हो सकता 0 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका बच गया u इंटू 4, ये u + 2 बराबर 0 के। तो इसलिए क्या हो जाएगा u बराबर 0 के, 2 वैल्यू 2 बराबर 0 के। तो u बराबर 0 और u का मान यहां से आ गया -2। तो 2 शून्य निकल चुके हैं, एक तो क्या है 0 और दूसरा क्या है -2। तो इसे आप अल्फा कह सकते हैं। तो माना यानी अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2, इस तरह से ये आपने मान लिए। अल्फा और बीटा इसके 2 शून्य बोल दिए। तो अब देखिए यहां पर कंपैरिजन करते हैं जैसे पहले करते आए हो, क्योंकि u के अंदर है तो कितना हो जाएगा au² प्लस कितना है bu + c, इस तरह से u के अंदर आपका व्यापक बहुपद रहेगा। कंपेयर कीजिए इसके साथ। तो a यानी कि u² का गुणांक क्या है यहाँ a, और u² का गुणांक क्या है 4, तो इसका मतलब क्या है a बराबर 4। अब देखिए b का मान आपने देखा, यहां u का गुणांक b है और u का गुणांक 8 है प्लस के, तो इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 8। और इसमें जो प्लस क्या कर देते हैं 0, तो कितना हो जाएगा c का मान क्या है 0, क्योंकि c का मान इसमें नहीं है, तो c बराबर क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि +0 है यहाँ। इस तरह से कंपेयर कर लिया, लिख दिया है जांच में जैसे पहले करते आए हो। शून्यकों का योगफल लिख सकते हैं हम, शून्यकों का योगफल।
जो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, तो लिख दिए इधर अल्फा है 0 और बीटा का मान है -2, तो क्या आएगा ये -2 के बराबर। और यहाँ देखते हैं इसके साथ में माइनस बी बाई ए, इसका अलग निकालते हैं, देखते बराबर आता है नहीं आता, माइनस बी बाई ए, तो b कितना है आपका माइनस बी बाई ए, तो हमारे पास में b का मान क्या है 8, माइनस ऑलरेडी है बाई ए का मान कितना है 4, तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 8, तो किसका आ गया ये आ गया -2, और यहाँ भी आपको क्या प्राप्त हुआ -2, तो यानी ये भी क्या मिला था आपको -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी आपको -2 प्राप्त हुआ, और जो माइनस बी बाई ए के बराबर है, तो लिख सकते हो आप, इसलिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे माइनस बी बाई ए के बराबर। अलग अलग लेके चलने हैं क्योंकि बराबर लेके नहीं चल सकते, क्यों, अगर वैल्यू अलग आई तो बराबर का साइन गलत होगा, इसलिए शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए। अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो दोनों, ये जो हमारे पास में अल्फा और बीटा इसके जो शून्यक है उनका क्या है गुणनफल है, बराबर क्या है होता है फॉर्मूला सी बाई ए के बराबर होता है, इसके बराबर होना चाहिए। तो अल्फा क्या है हमारे पास में 0 और बीटा क्या है -2, दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ देखते हैं इसके साथ c बाई ए, c क्या है आपको पता है 0 है और a क्या है 4, जब किसी भी नंबर को 0 को 4 से भाग करेंगे क्या आएगा 0, इस तरह से, तो क्या आ गया c बाई ए कितना आ गया 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 0, दोनों का मान 0 आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा और क्या है c बाई ए का मान भी 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c बाई ए। इस तरह से जांच हो चुकी है। t² माइनस के 15, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग है। तो देखिए हमारे पास में तो क्या लिखेंगे, क्योंकि t के अंदर तो इसलिए p ऑफ t कह देते हैं, तो t² माइनस के 15 शून्य निकालने हैं तो शून्य के बराबर मान रख देते हैं बहुपद का, तो इसलिए क्या हो जाएगा p ऑफ t बराबर 0 की, तो ये देखिए क्या आ गया t² माइनस के 15 बराबर 0 की। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर था 3 वाला, उसको क्या लिख दिया था √3 गुना √3, इसी तरह से √15 गुना √15, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप इस तरह से t² माइनस के √15 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे, इधर से देखना है इसे, क्योंकि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये है केवल 15, जो हमने लिखा √15 इस तरह से। अब देखिए क्या है, अंडर का मतलब है 15 की पावर 1/2 और गुना में पावर कितनी है 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 15, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसलिए लिख दिया इसको √15 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अब आप जानते हो a² माइनस b² का जब फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, उसे खोलेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिख रहे हैं, तो इसे आप a² माइनस b² का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि a माइनस b और a प्लस b, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में t माइनस के √15 बराबर 0, और यहाँ से t प्लस √15 बराबर 0 के, तो t का मान क्या आ गया आपका, आ जाएगा माइनस का साइड हो जाएगा प्लस का √15, और t का मान कितना हो जाएगा माइनस के √15, तो t के 2 मान निकल के आए हैं, इसलिए क्योंकि पावर 2 है तो शून्य की संख्या में कितनी होगी अधिकतम 2, तो हमारे पास में इसे हम अल्फा बोल देते हैं, इसे बीटा माना, लिख दीजिए आप इधर
एल्फा बराबर हो जाएगा √15 और बीटा बराबर हो जाएगा -√15। इस तरह से दो मान है, एल्फा √15 है, बीटा -√15 है। अब निकालना है, इस तरह से कंपेयर करना है किसके साथ में, आप पहले भी जानते हो किसके साथ में करना है, व्यापक बहुपद के द्विघात बहुपद के साथ में कंपेयर है। वो होगा आपका at², क्योंकि t में है, at² प्लस bt प्लस c इसके रूप। अब यहां आप कंपेयर करेंगे, t² का गुणांक यहाँ क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है a बराबर 1 है और b इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है b का मान 0 है और c कितना है -15, क्योंकि c कितना है -15। तो a b c का आपने कंपैरिजन देखा। अब जांच करेंगे, इसकी जांच देखिए, जैसे पहले करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग आप जानते हो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b/a के बराबर होना चाहिए। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा है आपका, बीटा भी है, एल्फा है आपका √15 प्लस बीटा, बीटा कितना है -√15 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा √15 -√15, दोनों कैंसिल, मान क्या आया 0 के बराबर। अब देखते हैं आप इधर -b/a, इसका मान देखते हैं, b आपका कितना है 0, तो कितना हो गया नीचे a कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 ही आएगी, क्योंकि 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो मान क्या आएगा 0 ही आएगा, तो कितना आ गया 0। इस तरह से एल्फा प्लस बीटा बराबर किसका आया -b/a, तो इसलिए क्या हो गया आपका एल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a के बराबर। तो ये शून्यकों के योग की जांच किया। करते हैं गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल जो आपका आएगा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के बराबर, एल्फा और बीटा की गुणा बराबर होगी c/a के बराबर। तो एल्फा हमारे पास में है √15 और बीटा क्या है -√15 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा √15 गुना √15, केवल 15 आ जाएगा, केवल 15 आ जाएगा। इस तरह से अब देखते हैं यहाँ पर c/a, इसका मान कितना आता है, c का मान कितना है -15 बाई a का मान 1, तो ये भी वैल्यू किसकी आई -15। इस तरह से ये भी वैल्यू -15 बराबर -15, तो क्या हो गया आपका, यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया आपका c/a। इस तरह से इसकी जांच कंप्लीट हो चुकी है। एक का छठा और अंतिम भाग है, वही है, पहले आपको शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुत ही आसान है, देखिए ये आपको बहुपद दिया है x में, तो इसलिए p ऑफ x बराबर क्या है हमारे पास में 3x² -x -4। शून्य निकाल दिया, इसलिए मान शून्य कह देते, शून्य के बराबर क्या देते हैं, तो p ऑफ x बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि शून्य निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा 3x² -x -4 बराबर 0 के। इस तरह से अब इन दोनों की, इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, -4 की और 3 की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में -12, तो 3 गुणा -4 गुणनफल आया -12। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणनफल -12 हो और योग करते हैं तो माइनस का 1 बचे। तो यहां देखिए आप 4 गुणा 3, 4 किया 12, लिख लिए प्लस के, किसका बचना चाहिए माइनस का,
तो माइनस के कर देते हैं 4 को और प्लस के कर देते हैं 3 को, तो कितना हो जाएगा माइनस के 12, माइनस 4 जमा 3 योग किया तो माइनस का 1। ये आपके परफेक्ट 2 नंबर है इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। कितना कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया 3x माइनस के 4, क्योंकि x कॉमन निकाल दिया, x² में से x कॉमन निकाल दिया तो x बच गया और ये बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ केवल माइनस के 4 बच गया। यहाँ प्लस के 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आपका आ गया, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है सेम 3x माइनस 4, 3x माइनस के 4 ये कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल चुकी हैं आपके x की, इस तरह से ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 3x बराबर 4 और x का मान आपका आ गया 4/3, क्योंकि यहाँ 3 गुणा में है तो भाग में जाएगा, और ये आपका आ गया x बराबर माइनस का 1। इसको आपने कह दिया ये एल्फा है, ये एल्फा बराबर है 4/3 और ये बीटा बराबर माइनस का 1। ये आपने मान लिया। क्या होते हैं एल्फा और बीटा, जो व्यापक बहुपद है द्विघात बहुपद, उसके क्या होते हैं शून्यक होते हैं। इसलिए तो हमारे पास कंपैरिजन करते हैं जैसे आप पहले करते आए हो, किसके साथ में ax² प्लस bx प्लस c, हमारे पास में ये है, क्या है ये द्विघात बहुपद है व्यापक बहुपद के रूप में। तो इसके साथ में आप कंपेयर करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसका है प्लस का है, ये किसका है माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, b है आपका -1 और c बराबर क्या है माइनस के 4। इस तरह से a b c का मान आप निकाल चुके हैं कंपैरिजन से, तुलना करने से। तो अब क्या करेंगे जांच, शून्य को क्या लिखेंगे, शून्य को का योगफल या योग लिख सकते हो, जो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। इस तरह से इस साइड को ले लिया, केवल इस साइड का अलग निकालेंगे। तो क्या है अल्फा है 4/3 और बीटा है -1। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखिए 4/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/1 है, एलसीएम आपने ले लिया 3 एकम 3, 4 का 4 रहेगा, 1 किया 3 ऊपर 3 हो गया, 4 माइनस के 3 कितना 1/3। तो यानी कि 1/3 के बराबर आना चाहिए किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1/3 और -b/a 1/3 के बराबर आना चाहिए। तो यहां निकाल देते हैं उसको, -b/a का मान, तो देखिए -b/a और b का मान है आपका -a, यहां से कंपैरिजन से a का मान क्या है आपका 3, a का मान है 3, माइनस माइनस प्लस तो 1/3, तो -b/a का मान भी 1/3 है और अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1/3 है। तो क्या है योगफल की जांच हो चुकी है, तो इसलिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, क्योंकि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो वो होता है आपका अल्फा गुना बीटा, जो होगा c/a के बराबर हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा, अल्फा कितना है 4/3, इसको निकाल देते हैं पहले अल्फा इंटू बीटा, यही निकाल रहे हैं हम यहाँ पर भी,
अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिखना था आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। वो भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 4/3, 4/3, और बीटा का मान क्या है माइनस का 1 गुना करिए तो कितना हो जाएगा माइनस के 4/3। अल्फा गुना बीटा का मान आया -4/3। अब सी बाई ए का मान निकालेंगे, सी बाई ए, सी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है 3, तो ये भी किसके आ गया -4/3 होगा। इसका मतलब हमारी जांच सही है, हमारे शून्य सही है। तो क्या है लिख सकते हो आप, अल्फा गुना बीटा बराबर है सी बाई ए, क्योंकि बराबर कितने के आए -3, -4/3 और -4/3। ये आपका प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुई। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।